कर लेते हैं रस्म वफा ड्रामे के बारे में। नूर के घर वाले उसामा को अपने पास बुलाते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं कि उसामा, खुदा का वास्ता नूर को समझाओ, फवाद के जाने से जिंदगी नहीं रुक गई, बल्कि इसको कहो कि ये दोबारा शादी कर ले। उसामा नूर के घर वालों को कहता है, मैं उसको समझाऊंगा, लेकिन बेशक ये मामला बहुत ही ज्यादा सख्त है। नूर की फैमिली उसामा से कहती है, 6-7 साल हो चुके हैं फवाद को दुनिया से गए हुए, लेकिन ये अभी भी उसको याद कर करके अपना दरवाज़ा बंद कर लेती है और खूब रोती है, लेकिन इसका दुख अब हमसे नहीं बर्दाश्त होता। नूर की फैमिली उसामा को मजबूर करती है। उसामा नूर के पास आता है और आके कहता है कि तुम मुझे बताओ नूर, फवाद को गए हुए 7 साल हो चुके हैं, लेकिन तुम अभी भी उसके सदमे से बाहर क्यों नहीं आई? क्या मरने वाले के साथ मर जाया करते हैं? अगर रोने से मरने वाला वापस आ जाता है तो फिर मुझे भी बताओ, मैं भी तुम्हारे साथ मिलके खूब रोता हूँ ताकि फवाद वापस आ जाए और तुम्हारी शादी उससे हो जाए। लेकिन बदकिस्मती से ऐसा नहीं होता, मरने वाला कभी भी वापस नहीं आया नूर, बल्कि हमें ही उनके पास जाना होगा। खुदा का वास्ता है, अब अपनी ज़िंदगी में वापस लौट आओ, भूल जाओ फवाद को। अगर फवाद तुम्हारा होता, तुम्हारे पास रहता, वो अल्लाह के पास चला गया है, तुम्हें छोड़ के चला गया है। अब इसका ये मतलब नहीं कि तुम ज़िंदगी में वहीं रुक जाओ, वक्त कभी ना रुका है और ना ही थमा है। खुदा के वास्ते तुम्हें जीने का हक है, तुम शादी करो। नूर, तुम्हारी वजह से तुम्हारे घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान हैं, उनको मज़ीद परेशान मत करो। नूर उसामा से कहेगी कि तुम कहना क्या चाहते हो? क्या तुम्हारा दोस्त नहीं था फवाद? फवाद तुम्हारा भी तो दोस्त था, क्या तुम उसको इतनी जल्दी भूल गए? उसामा नूर की बात सुन के कहता है कि नहीं भूला, आज भी उसका दुख मुझे है, लेकिन मुझे पता है मैं इधर रुक के सोग मना के अब क्या करूँगा, अब मुझे आगे बढ़ना है। नूर, तुम्हारी फैमिली कहती है शादी कर लो तो कर लो। नाज़रीन सामीन, उसामा नूर को समझाने में कामयाब हो जाएगा। नूर शादी के लिए हामी भरती है। आखिरकार वो दिन आ ही जाता है जब मौलवी साहब ने दुल्हन बनी हुई स्टेज के ऊपर बैठी नूर को कहा कि फलां हक महर के साथ तुम्हें ये लड़का कबूल है। अभी नूर ने ये कहना ही था कि कबूल है, कबूल है, कबूल है। बदकिस्मती से फवाद का बाप भी शादी में शिरकत की थी उसने। जब मौलवी साहब निकाह पढ़ा रहे हैं, फवाद का बाप उठ बैठा और ऊंची आवाज़ से चीख के कहने लगा कि बरातियों सुनो, ए बरातियों सुनो, दूल्हे तुम भी सुन लो, ये लड़की मनहूस है, ये मनहूस है, इसने मेरा बेटे को खा लिया। हाँ, इस डायन को ब्याह के ले जाओ, कहीं तुम्हें ना खा ले, तुम्हें भी खा जाएगी, तुम भी मर जाओगे। ये मनहूस लड़की है, जिसके साथ भी प्यार करती है, जिसके साथ भी रिश्ता जोड़ती है, वहाँ का लड़का खा लेती है। नाज़रीन सामीन, फवाद के बाप की ये बात सुन के बाराती बल्कि दूल्हे के माँ बाप तो परेशान हो गए। उन्होंने शादी नहीं की, बल्कि मौलवी साहब से कहा हमें ये नहीं शादी करनी। अगर ये लड़की वाकई डायन है, ये तो मनहूस है, पहले भी इन साहब का बेटा खा गई, और खुदा न खास्ता हमारे बेटे को, हमारे घर में कोई ऐसा सीन हो गया तो। नाज़रीन सामीन, फवाद के बाप ने जो ड्रामा करना चाहा था वो कामयाब हो गया। नूर की बारात वापस चली जाती है। नूर को एक दफ़ा फिर सजी सजाई दुल्हन को कमरे में ले आया जाता है, उसकी ज्वेलरी उतारी जाती है। नूर अपने मेहंदी वाले हाथ, बल्कि खाली हाथ अपनी माँ को दिखाती है और माँ से कहती है कि आपकी बेटी के हाथों में शादी की लकीर ही नहीं, क्यों कहती हैं मुझे शादी कर लो, मैं कभी भी सुहागन नहीं बनूंगी माँ। माँ, मैं वाकई मनहूस हूँ, इसीलिए मुझे बारात छोड़ के चली गई। माँ अपनी नूर को समझाती है कि नहीं बेटे, वो गलत कहते हैं, वो ये जाहल लोग होते हैं जो किसी को अल्लाह की बनाई हुई शख्सियत को मनहूस कहते हैं। नूर कहती है नहीं, आप तो माँ हैं ना, इसलिए इस तरह की बातें करते हैं, मैं मनहूस ना होती तो आज फवाद मेरे पास होता। माँ, मैं वाकई मनहूस हूँ, मैं फवाद को खा गई। ये तो अच्छा किया था बाराती वापस चले गए, अगर मैं उनके घर में ब्याह के जाती उनका बेटा भी मैं खा लेती। मैं वाकई मनहूस हूँ। नाज़रीन सामीन, नूर की माँ, नूर का बाप बहुत ज़्यादा रोता है, परेशान होता है, क्योंकि वो अपनी बेटी की बेबसी पे मजबूर है, कुछ कर भी नहीं सकते। अगली एपिसोड में आप लोग देखेंगे उसामा अब सोचेगा कि नूर मेरी वजह से दुखी हुई है, क्योंकि नूर की फवाद के साथ शादी हो रही थी। ठीक शादी वाले दिन हम दोनों दोस्तों ने मौज मस्ती की, शरारतों के अंदर रोड हादसे में वो मारा गया। इसका कसूरवार मैं हूँ, मेरी वजह से फवाद मरा है और अब मुझे ही ये काम करना होगा। फवाद फिर मर गया, लेकिन उसामा फिर आएगा और आके नूर से कहेगा कि मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ।
नूर नहीं मानेगी। नूर बार बार यही कहेगी, पहले फवाद, फिर बारात वापस चली गई और अब तीसरे तुम आए हो। तुम लोगों ने मेरा मजाक बना रखा है, नहीं करनी मुझे शादी। नाज़रीन व सामीन, अब ड्रामा हमारा उसामा नूर के पीछे पीछे बस यही कहेगा कि तुम शादी के लिए हामी भर दो। उसामा नूर को मनाएगा और लास्ट एपिसोड में नूर मान भी जाएगी और फिर यूं हंसी खुशी ज़िंदगी बसर होगी। आप लोगों की क्या राय है रस्म वफा ड्रामे के बारे में? कमेंट बॉक्स में आके बताइएगा। और